राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने जा रहे हैं कि AMRS की वैकेंसीज का सिलेबस हमें कैसे फाइंड आउट करना है। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। तो आइए हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं कि हमें किसी भी पोस्ट के लिए अगर अप्लाई किया है हमने, तो उसकी प्रिपरेशन के लिए हमें उसका सिलेबस कहाँ से मिलेगा। तो हमें सबसे पहले गूगल पे जाना है और टाइप करना EMRS वैकेंसी 2025। EMRS से रिलेटेड कुछ भी कर सकते हैं। तो हम इसमें ऑल पे जाएंगे, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे EMRS अप्लाई ऑनलाइन। इससे हमें ये भी पता चल जाएगा कि हमें फॉर्म फिल करना है तो कैसे करना है, और अगर उससे रिलेटेड हमें कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो कहाँ से मिलेगी। हमारी सबसे पहली वेबसाइट ओपन करनी है हमें http://nest.tribal.government.in राष्ट्रीयवादी आशा है। तो यहाँ पे हम जाएंगे ना, जैसे तो आपको ये दिख ही रही है कि हमारे सामने फर्स्ट जो अपीयरेंस आएगा वो होम का आएगा, ये हमारे की वेबसाइट का। इसमें हमें यहाँ पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसमें हमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हमारे सब्जेक्ट्स के क्या क्या हैं, कितनी फॉर्म फीस लगेगी, सारी डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। उसके बाद अगर हमें अप्लाई करना है तो हम यहाँ पे जाएंगे अप्लाई ऑनलाइन पे। तो यहाँ से हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं स्पेशल फॉर्म फिलिंग कैसे होगी उसके ऊपर दूसरी वीडियो बनाऊंगी। आज हम बस करेंगे कि हमें सिलेबस चेक करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे ESSC 2025 पे। वहाँ पे हमें दो चीजें मिलेंगी देखने को। एक तो नोटिफिकेशन है, उसके नीचे हमें मेंशन कर रखा है सिलेबस। तो हम सिलेबस पे क्लिक करेंगे। अब सिलेबस के जैसे ही हमने क्लिक किया, हमारे सामने सीरियल नंबर, टाइटल और पोस्ट आ गई है निकल के, कि प्रिंसिपल की, PGT और TGT की एंड नॉन टीचिंग स्टाफ में। तो आपने जिस को भी जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, जिसकी भी वैकेंसी आई है, जिस पे भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, आप उसके सामने क्लिक करेंगे तो आपका सारा का सारा सिलेबस निकल के आ जाएगा। जैसे मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ सिलेबस ऑफ PGT और TGT का। तो हम PGT से स्टार्ट करते हैं। अभी हमारा ओपन हो रहा है, देखो ये हमारा आ गया, ये हमारा स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ PGT। तो इसमें हमें सारा सिलेबस मिल जाएगा हमारा। पहले फर्स्ट का है कि सिलेबस टायर 1 पहले पेपर में हमारा क्या क्या आएगा PGT का। जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, नॉलेज ऑफ ICT, टीचिंग एप्टीट्यूड, डोमेन नॉलेज A एंड B पार्ट में। एंड द सिक्स्थ वन इज लैंग्वेज, कि इंग्लिश जरूरी है, हिंदी, कोई भी हम चूज करेंगे A एंड B में से या दोनों है, वो आप चेकआउट कर लेना अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में या फिर कहीं पे भी। मेरे हिसाब से इन दोनों में से कोई एक चूज करनी है हमें शायद तक, और अगर दोनों रहेंगी तो वो भी हमें उस हिसाब से तैयार करनी है अपनी। उसके बाद हमारा आ जाएगा सब्जेक्ट का सिलेबस। टायर 2 में हमारे जैसे हम मैथ से रिलेटेड है तो हमारा मैथमेटिक्स का क्या सिलेबस रहेगा, PGT मैथमेटिक्स। उसके बाद हमारा सेकंड आ जाएगा PGT फिजिक्स आ जाएगा, शायद PGT फिजिक्स है। फिर हमारा थर्ड वन आ जाएगा PGT केमिस्ट्री। एंड उसके बाद आ जाएगा हमारा बायोलॉजी। और उसके बाद जो हमारा सिलेबस आएगा वो आएगा कंप्यूटर साइंस। इसको मैं थोड़ा डिटेल में डिस्कस करूंगी क्योंकि मेरा सब्जेक्ट भी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है, और मैं ट्राई करूंगी कि EMRS के जितना भी सिलेबस है उससे रिलेटेड भी वीडियोस अपलोड कर सकूं। क्योंकि कंप्यूटर साइंस का सिलेबस नेट की कंपैरिजन तो इजी है, उससे रिलेटेड ही है, मिलता जुलता सा है और कम भी है। नेट में हमारी 10 यूनिट्स होती है, इसमें सिर्फ कुछ ही है। तो इसको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आएगा इसमें कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें हमारी क्या क्या चीजें हैं, बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, CPU, मेमोरी, यूनिट्स ऑफ मेमोरी लाइक बिट, बाइट, KB, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, TB। तो ये सारी चीजें आ जाएंगी फर्स्ट में। उसके बाद हमारा टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम की यूटिलिटीज, डिवाइस ड्राइवर्स क्या क्या हैं, सॉरी। तो ये सारी चीजें आ जाएंगी। फिर उसके बाद हमारी आ जाएंगी लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स आ जाएंगे, जैसे असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये सारी चीजें। बुलियन लॉजिक में हमारे आ जाएंगे नॉट, एंड, और, नैंड, जितने भी ट्रूथ टेबल्स हैं, गेट्स हैं, डी मॉर्गन लॉज है, ये डिजिटल लॉजिक्स में आ जाता है हमारा, सर्किट्स वगैरह जितना भी है।
एंड कन्वर्जन्स आ जाएंगी, जैसे बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल कन्वर्जन्स आ जाएंगी। ये जो फर्स्ट सिलेबस है ना सारा का सारा, ये हमारे नेट का आईसीटी में भी देखने को मिलता है। मोस्टली हमें नंबर सिस्टम उसमें भी करते हैं हम, हियरार्की होती है हमारी, मेमोरी होती है, उसकी पार्ट्स होते हैं, टाइप्स होते हैं, प्राइमरी कैश, सेकेंडरी मेमोरी होती है, ट्रांसलेटर्स है, ऑपरेटिंग सिस्टम की यूटिलिटीज, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, जनरेशंस कंप्यूटर्स की, ये सारा हमारा आईसीटी में भी आता है पेपर 1 की यूनिट में। उसके बाद हमारा सेकंड पोर्शन जो है ना, ये हमारा कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग है। इसके अंदर ये बहुत लेंथी लिखा हुआ है, तो मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में इसको बता देती हूँ। ये सारा का सारा मोस्टली ना प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है कि ऑपरेटर क्या होते हैं, डाटा टाइप्स क्या होते हैं, पाइथन का प्रोग्राम हमें लिखना है तो उसमें हेलो वर्ड को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, पाइथन में कौन कौन से कैरेक्टर सेट होते हैं, कौन से कीवर्ड्स हम यूज करते हैं। मोस्टली प्रोग्रामिंग इसमें पाइथन के लेके चले हुए हैं, ये कि बेसिक हमें पाइथन की प्रोग्रामिंग आनी चाहिए इसमें। तो मैं पाइथन के लिए आपको सजेस्ट करूंगी कि जो +1 और +2 के एनसीईआरटी बुक्स होते हैं ना, उसमें पाइथन को बहुत ही इजी तरीके से ना एक्सप्लेन किया गया है, इजीली पढ़ के भी हम खुद से सीख सकते हैं। तो पाइथन प्रोग्रामिंग के लिए उससे बेस्ट बुक नहीं मिलेगी आपको कोई भी, तो आप वहाँ से ट्राई करना, पाइथन की प्रोग्रामिंग इजीली हो जाएगी और आपका ये जो सिलेबस है ना सारा का सारा कवर अप हो जाएगा इसमें प्रोग्रामिंग से रिलेटेड। एक्सप्रेशंस है इसमें, कन्वर्जन्स है, स्टेटमेंट्स हैं, इनपुट आउटपुट है, प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स हैं, ये सारा प्रोग्रामिंग से रिलेटेड आ जाएगा इसमें। लूप्स हैं, फ्लो चार्ट्स हैं, एरर्स आ जाएंगे, सिंटेक्स, लॉजिकल, रन टाइम एरर्स, फ्लो कंट्रोल्स आ जाएंगी, कई कंडीशंस आ जाएंगी हमारी, लाइक सिक्वेंशियल है, आइटरेटिव फ्लो कंट्रोल है, इफ एल्स स्टेटमेंट्स है हमारी, फ्लो चार्ट्स हैं, सिंपल प्रोग्राम्स हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू है, नंबर, डिविजिबिलिटी ऑफ ए नंबर आ जाएगा। तो इसमें सारा का सारा प्रोग्रामिंग जो हमने C++ इन सब से रिलेटेड पढ़ा होता है ना, वो सारा वो बस इसमें बेसिक क्या है, मोस्टली पाइथन प्रोग्रामिंग के रिलेटेड ज्यादातर पूछा गया है, तो उससे रिलेटेड हमें ज्यादा से ज्यादा उस पर फोकस करना है। सबसे ज्यादा स्ट्रिंग्स आ जाएंगी, कंकेटिनेशन क्या होती है, रिपीटेशन, मेंबरशिप, स्लाइसिंग क्या होती है, एक स्ट्रिंग को ट्रांसवर्सिंग कैसे करते हैं, उसमें लेंथ क्या होगी, टाइटल क्या रहेगा, उसको स्प्लिट कैसे करेंगे, तो ये सारे मेथड्स हैं इसमें स्ट्रिंग्स के। तो ये सारी प्रोग्रामिंग के ऊपर है कंप्लीट, इसमें कुछ भी उससे बाहर नहीं आएगा। इसमें ये लग रहा है कि ये सिलेबस बहुत ज्यादा वाइड करके लिखा हुआ है, बहुत ज्यादा लंबा लग रहा है तो बहुत टफ होगा, नहीं ये बिल्कुल ही इजी है सारा का सारा सिलेबस। बस इन्होंने आगे हर एक टॉपिक को उसके सब टॉपिक्स में भी डिवाइड करके उसके फंक्शंस और मेथड भी साथ में लिखे हुए हैं कि इन इन स्पेसिफिक फंक्शंस और मेथड से क्वेश्चंस आएंगे। ये हमारा प्रॉपर सिलेबस है, उसको ब्रीफली डिस्क्राइब किया हुआ उन्होंने, अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद हमारे कुछ सोसाइटी, लॉ और एथिक्स आ जाते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पता है क्या है, इसके मैंने कुछ क्वेश्चंस देखे थे लास्ट टाइम वाले। तो इसमें जैसे नेट एटिकेट्स लिखा हुआ है, कम्युनिकेशन एटिकेट्स है, तो इनके कोड्स है एज इट इज, एक एक लाइन में लिखा हुआ है कि इसको इसका एक स्लोगन होता है, जैसे एक लाइन में वर्डिंग्स डाली होती है, एक पैराग्राफ, एक फिक्स चीजें होती हैं, ऐसा कुछ है। कॉपीराइट्स वर्जन या जीपीएल है, साइबर क्राइम से रिलेटेड, साइबर सेफ्टी आ गई, ये सारी चीजें हैं डिजिटल फुटप्रिंट्स के अंदर। प्राइमरी, प्राइवेट की, पब्लिक की, ये सब चीजें क्या होती हैं, तो इसमें ये आ जाएगा। कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये सब क्या आ जाता है, प्लेगरिज्म क्या होती है। तो आज के टाइम पे हर कोई डिजिटल सोशलाइज कर रहा है, उस चीज से रिलेटेड भी कुछ टॉपिक्स इसमें डाले हुए हैं। जो भी बच्चा +1 +2 की आईटी की एनसीईआरटी आईसीटी पढ़ी होगी ना, उसमें वो ये चीज बिल्कुल देखने को मिलती है। और पाइथन की तो बहुत ईजी है, आगे स्पेशल लिखा हुआ है कि प्रोग्रामिंग 2 में सिर्फ हमें पाइथन से रिलेटेड सारा कुछ करना है। तो पाइथन की तो मैं 100% रिकमेंड करूंगी कि +1 +2 की प्रोग्रामिंग की बुक आप जरूर पढ़े सारे के सारे। सॉरी। उसके बाद हमारा आ जाएगा फंक्शन से रिलेटेड, टाइप्स ऑफ बिल्ट इन, डिफाइन, यूजर, ये सब फिर से प्रोग्रामिंग का सेकंड पार्ट है, वो हमने फर्स्ट पार्ट किया था। अब इसमें इन्होंने कुछ ओपनिंग ए टेक्स्ट फाइल, ओपन मोड्स, ये रीड राइट, ये लाइनक्स की कुछ कमांड्स हैं, राइट, राइट लाइन्स, WB A+R+W राइट, ये सारे होते हैं, रीड राइट, ओपन, अपेंड, एक्सपेंड, तो इस चीज से रिलेटेड है। डंप, लोड मेथड, इन्होंने इनके नाम दे रखे हैं डायरेक्ट कि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, इनको हमें माइंड में रख के पढ़ना है। ये कमांड क्या होती है, रीडिंग फ्रॉम ए टेक्स्ट यूजिंग रीड,
रीड लाइन, सीक्स, टेल मेथड्स, मैनिपुलेशन ऑफ डाटा इन ए टेक्स्ट फाइल, ये सारी की सारी कमांड्स लाइन एक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आ जाती हैं। जिन बच्चों ने ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ा होगा ना, उन्हें आइडिया होगा कि हाँ कि भाई इसमें ये चीजें भी हमने देखी है। उसके बाद आ जाता है हमारा कंप्यूटर नेटवर्क्स। कंप्यूटर नेटवर्क्स में वही है, ऑपरेटिंग सिस्टम का एक वो होता है, OSI मॉडल होता है, उससे रिलेटेड हमारी बहुत सारी लेयर्स होती हैं, सात होती हैं। तो उनके प्रोटोकॉल्स क्या क्या हैं, उसमें कौन कौन से बैंडविड्थ यूज हो रहे हैं, कौन सी स्विचिंग चल रही है, अभी ट्रांसमिशन मीडिया कौन सा यूज हो रहा है, वायर्ड, अनवायर्ड, फाइबर ऑप्टिक, रेडियो वेव्स, नेटवर्क डिवाइसेस कौन कौन से यूज किए हैं, नेटवर्क टोपोलॉजीज और टाइप्स कौन कौन से हैं नेटवर्क के। उसके बाद प्रोटोकॉल्स, हमें किस लेयर पे कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है, किस प्रोटोकॉल को हम किस लिए यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें आ जाएंगी हमारी कंप्यूटर नेटवर्क्स में। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है यूनिट डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें हमें बेसिक इंट्रोडक्शन करना है डाटाबेस का, और हमें डाटाबेस की जरूरत क्यों पड़ी, तो फिर उसको रिलेशनल डाटा मॉडल के रिलेशन, एट्रीब्यूट, टपल, डोमेन, डिग्री, कार्डिनलिटी, कीज कौन कौन सी होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, अल्टरनेट, फॉरेन, तो इन सबको बाइंड अप कर रखा है, इसको कंबाइन कर रखा उन्होंने। फिर एसक्यूएल से रिलेटेड, एसक्यूएल में हम कौन कौन सी क्वेरीज यूज करते हैं, उसकी इंट्रोडक्शन क्या होती है, जैसे डाटा टाइप कौन कौन से हैं, कैर, वेरकर, इंट, फ्लोट, डेट, कांस्टेंट्स, नल, प्राइमरी की, यूनिक, डाटाबेस को क्रिएट कैसे करते हैं, यूज कैसे करते हैं, ये सारी इसकी क्वेरीज है। टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल को डिस्क्राइब करते हैं, अल्टर कमांड क्या होती है, ड्रॉप के टेबल का मतलब क्या होता है, इंसर्ट, डिलीट ऑपरेटर्स ये हम कैसे यूज करते हैं, डिस्टिंक्ट क्लॉज, वेयर क्लॉज, इन बिटवीन, ऑर्डर बाय। तो एसक्यूएल से रिलेटेड मतलब क्वेरीज के बारे में बोला गया है, ये सारी की सारी क्वेरीज होती है एसक्यूएल के अंदर। बहुत ही इनका एक सिंटेक्स होता है, जैसे प्रोग्रामिंग भी होता है हर चीज को, तो उसको भी हमें डिटेल में पढ़ना है। उसको ये नहीं है कि सिर्फ इनका मतलब नहीं, वो क्वेरी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं कई बारी। और इसमें सबसे लास्ट वाली लाइन पे देखो, यहाँ पे आप लोग interface of Python with an SQL database, connecting SQL with Python, performing insert update, कि हमें SQL database Python से SQL को हम कैसे कनेक्ट करते हैं, उसका इंटरफेस Python में SQL का इंटरफेस कैसे होता है, हम कैसे fetch कौन यूज करते हैं, ये भी इसकी क्वेरीज है। हम Python में जब इसको एज ए Python के इंटरफेस SQL को यूज करते हैं। रो काउंट क्या होता है, क्रिएटिंग डाटाबेस कनेक्टिव एप्लीकेशंस कैसे यूज करते हैं हम डाटाबेस के अंदर। उसके बाद कंप्यूटर सिस्टम के इंट्रोडक्शंस में हमारे आ जाएगा कंप्यूटर की मेमोरी, टाइप्स ऑफ मेमोरी, यूनिट्स ऑफ मेमोरी, इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर डिवाइसेस लाइक फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, कंप्यूटर का इंटरकनेक्शन क्या है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को डिटेल में पढ़ना, उसकी सिक्योरिटी कंसर्न्स क्या क्या है कंप्यूटर के, सॉफ्टवेयर पर्पस और उसके टाइप्स आ जाएंगे। अब देखो, मैंने बोला था ना आपको कि पाइथन का फिर से वहां पे प्रोग्रामिंग में स्पेशल मेंशन था कि पाइथन से रिलेटेड ही होगा, लेकिन यहाँ पे इन्होंने फिर से अलग से डिस्क्राइब कर दिया है बहुत अच्छे से कि पाइथन का इंट्रोडक्शन करना है हमें अच्छे से, कि फर्स्ट बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक, और उसके फंक्शंस भी बताए इन्होंने, लेंथ, लिस्ट, अपेंड, एक्सटेंड, इंसर्ट, काउंट, फाइंड, रिमूव, पॉप, रिवर्स, सॉर्ट, मिन, मैक्स, सम, ये सारे हमें पाइथन में करने हैं। उसकी डिक्शनरी के अंदर भी आते हैं कंसेप्ट कुछ जो इन्होंने क्रिएटिंग, इनिशियलाइजिंग, ट्रावर्सिंग, अपडेटिंग, डिलीटिंग एलिमेंट्स, ये कुछ डाटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड होते हैं, तो वो भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है। एसक्यूएल क्वेरी, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज में भी इन्होंने बोला है कि एडवांस लेवल की भी होनी चाहिए, एडवांटेजेस ऑफ डाटा बेस एंड स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, DML, DDL, DCL, TCL, इंट्रोडक्शन टू माई एसक्यूएल की डाटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, ये सारे उसके अंदर आ जाएंगे। फिर हमारा आ जाता है, जैसे कि हर एक पेपर में करंट अफेयर्स आ जाते हैं, वैसे ही इमर्जिंग ट्रेंड्स कि कंप्यूटर में कौन कौन से लेटेस्ट ट्रेंड चल रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप सभी को पता ही है, आजकल बिल्कुल टॉप पे चल रही है, तो इसको तो कोई भी नहीं साइड लाइन करेगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबसे ज्यादा, इससे रिलेटेड जितने भी ट्रेंड्स आए हुए हैं आज के टाइम पे, कौन कौन से इन्वेंशंस चल रही है, कौन कौन सी इन्वेंशन हो चुकी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे क्या वर्क चल रहा है, चैट जीपीटी का कौन सा वर्जन चल रहा है, तो ये सारी चीजें आएंगी इससे रिलेटेड ट्रेंड्स में। मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इमर्सिव एक्सपीरियंस, ऑडियो रेजोल्यूशन, वीडियो रेजोल्यूशन, रोबोटिक्स, बिग डाटा, इट्स कैरेक्टरिस्टिक, तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग वगैरह ये सारा का सारा किस में आ जाएगा, हमारा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वगैरह एमर्जिंग ट्रेंड्स के अंदर। अब आ जाती है सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमारी,
हम स्टार्टिंग से जब से हमने पढ़ना स्टार्ट किया उसमें क्या दिख रहा है हमें, सिर्फ पाइथन पाइथन पाइथन। प्रोग्रामिंग का नाम स्टार्ट होते ही पाइथन आया था, फिर इंट्रोडक्शन टू पाइथन भी इन्होंने स्पेशली मेंशन कर दिया। अब इन्होंने लिखा है कि डाटा हैंडलिंग यूजिंग पेंडास। पेंडा हमारी एक लाइब्रेरी होती है जो कि पाइथन के अंदर होती है। तो इन्होंने डायरेक्ट लिख दिया अब कि इंट्रोडक्शन टू पाइथन लाइब्रेरीज। पाइथन लाइब्रेरीज में कौन कौन सा, पैंडास, मैटप्लोट्लिब, डाटा स्ट्रक्चर के लिए सीरीज एंड डाटा फ्रेम्स। अब इन्होंने स्पेशली मेंशन कर दिया है कि मुझे इन लाइब्रेरीज पे भी एग्जैक्ट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे हमें, तो हमें उस चीज को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो जहां तक मैं बार बार आप सभी को फिर से एडवाइस दे रही हूँ, जितना ज्यादा हो सके पाइथन की बुक परचेज कर लो, नहीं तो किसी ना किसी बच्चे के पास मिल ही जाएगी, +1 +2 वाले के पास। उसको कवर अप करो अच्छे से, एक एक लाइन को ध्यान से देखो, हमें बहुत इजीली हमारा सिलेबस कवर करने को मिल जाएगा। क्योंकि अभी तक मैंने जितना भी सिलेबस पढ़ा है आपके सामने दिखा रही हूँ मैं, उसमें से 3 से 4 पोर्शन हमारे पाइथन से रिलेटेड ही आ चुके हैं, सारे के सारे। बस उसने उसको लिंक अप कर दिया डाटा स्ट्रक्चर के साथ, डाटाबेस के साथ, लाइब्रेरीज अलग से डिफाइन कर दी, उसके इंट्रोडक्शन अलग से। तो हमें उसको उसी हिसाब से हैंड ओवर करना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा या फिर लर्न करना पड़ेगा। फिर हमारा आ जाता है डाटाबेस क्वेरी। अब पाइथन से रिलेटेड हमारी एसक्यूएल कौन कौन सी होती है, मैथ फंक्शंस होते हैं, टेक्स्ट फंक्शंस, अपरकेस, सबस्ट्रिंग, ये सारा कुछ। फिर से कुछ सिलेबस इन्होंने मेरे को लग रहा है रिपीट कर रखा है, जैसे भी नेटवर्क्स का आ गया, लैन मैन स्विच वगैरह, तो उसको वो रखो साइड करके, बस ये। तो अभी मैंने जितना भी देखा है ना कंप्यूटर का सिलेबस, तो मेरे को यही लग रहा है कि सबसे ज्यादा इन्होंने पाइथन को पे ही फोकस किया प्रोग्रामिंग में। और उसके अलावा हमारा डाटाबेस है, कंप्यूटर नेटवर्क्स है, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशंस के कुछ बेसिक्स पार्ट्स हैं। तो हमें उस चीज को हाईलाइट करके माइंड में बैठा के अपनी प्रिपरेशन करनी है। तो मैं सबको रिकमेंड करूंगी कि पाइथन की बुक जरूर परचेज करें। +1 +2 के एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से पाइथन को एक्सप्लेन किया गया, लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन है, कोडिंग भी बहुत अच्छी है उसमें, तो आप सभी को आसानी से समझ में आ जाएगी। तो अब हम चलते हैं आगे, पीजीटी कॉमर्स वगैरह जिस भी सब्जेक्ट्स का आप देखना चाहते हो, आप सबको अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड इसमें सिलेबस मिल जाएगा। अब हम चेकआउट करते हैं टीजीटी से रिलेटेड। टीजीटी का भी मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी, सिर्फ कंप्यूटर साइंस को एक्सप्लेन करूंगी मैं आपके साथ। तो आइए हम देखते हैं कि हमारा टीजीटी का क्या सिलेबस रहेगा। फर्स्ट का तो सेम ही है मोस्टली, जो हमारा पीजीटी का फर्स्ट पेपर का था, इसमें भी हमारा फर्स्ट पेपर का सेम ही है। डोमेन, रीजनिंग, नॉलेज ऑफ आईसीटी, टीचिंग एप्टीट्यूड, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी, बिल्कुल सेम है। उसमें तो था, इसमें एक मेन पॉइंट इन्होंने नोट किया गया है कि रीजनल लैंग्वेजेस एज ऑप्टेड बाय द कैंडिडेट, इफ द कैंडिडेट ऑप्ट्स फॉर हिंदी इंग्लिश, द लेवल विल बी ऑफ हायर स्टैंडर्ड देन द जनरल हिंदी इंग्लिश। जनरल हिंदी इंग्लिश तो हमारा कंपलसरी है ही, बट हमें हिंदी और इंग्लिश में से, या फिर नीचे हमें जो 20 लैंग्वेजेस मेंशन की गई है ना, इनमें से किसी एक लैंग्वेज को स्पेसिफिकली चूज करना पड़ेगा, और बहुत ध्यान से चूज करना, क्योंकि उसका एडवांस लेवल का वर्जन पूछा जाएगा। आप हिंदी चूज करो, इंग्लिश चूज करो, या फिर जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, जैसे असम, बंगाली, बोडो, डोगरी, इंग्लिश, गारो, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, खासी, मलयालम, मणिपुर, मराठी, मिजो, नेपाली, ओडियो, संतली, तेलुगु एंड उर्दू। इन सब में से जिसको भी आप करोगे सिलेक्ट, आपका उसमें एडवांस लेवल की एक क्वेश्चनिंग की जाएगी। तो ये इसमें एक एक्स्ट्रा एड ऑन हुआ है, इसलिए मैंने टीजीटी का भी सिलेबस आपको दिखाया है स्पेशली कि फर्स्ट पेपर में ये एड ऑन हो गया है। तो अब हम अपने वही टायर 2 में टीजीटी इंग्लिश का आ जाएगा सबसे पहले सिलेबस, फिर हमारा हिंदी का है, उसके बाद मैथ्स का आ जाएगा, देन हमारा आ जाएगा नेक्स्ट वन टीजीटी साइंस का, एंड उसके बाद हमारा आएगा सोशल साइंस में हमारे क्या क्या सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। मैं आप सभी के सामने सिर्फ कंप्यूटर वाले को ही थोड़ा एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि उसकी मेरी नॉलेज है, बाकियों का मैं वो नहीं करूंगी। इसमें भी हमें वही देखने को मिल रहा है, जैसे कंप्यूटर साइंस एंड ऑर्गेनाइजेशन, इसमें उन्होंने क्या किया कि कुछ सिलेबस को ना थोड़ा कम कर दिया, बट है वही का वही सारा का सारा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐड ऑन हो गए हैं इसमें, जैसे वर्ड प्रोसेसर, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन टूल्स, पीपीटी आ जाएगी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वगैरह। प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमारा आ गया वही प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, पाइथन का है। उन्होंने सिर्फ सिलेबस को छोटा किया है, हमारा जो बेस था ना वो सेम ही रहेगा। पीजीटी में उन्होंने थोड़ा ज्यादा एड ऑन कर दिए फंक्शंस, मेथड्स,
और इसमें इन्होंने सिंपल और बेसिक किया है, थोड़ा सा कम लेवल हो गया हमारा। ये सारे टपल्स, लिस्ट, डिक्शनरी, ये पाइथन के हैं सारे के सारे। इंट्रोडक्शन टू पाइथन मॉड्यूल्स कौन कौन से होते हैं, इसके फंक्शंस, बाइनरी फाइल्स कौन कौन सी हैं, CSV फाइल, फिर उसके बाद डिजिटल सोसाइटी में डाटा प्रोटेक्शन, साइबर क्राइम, साइबर सेफ्टी, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, कंप्यूटर नेटवर्क्स में इवोल्यूशन है, ट्रांसमिशन मीडिया, कंप्यूटर नेटवर्क। ये सिलेबस उन्होंने छोटा छोटा कर दिया, बिल्कुल कम कर दिया है पीजीटी के कंपैरिजन। पीजीटी में हमारा थोड़ा ज़्यादा था, तो इसमें भी वही सारी चीज़ें हैं। तो मोस्टली अगर हम दोनों के लिए एलिजिबल है ना, टीजीटी और पीजीटी का, तो हम अपना अच्छे से प्रिपेयर करके आसानी से उसे यूज़ कर सकते हैं। इन्होंने एक और चीज़ इसमें ऐड ऑन किया है कि यूज़ ऑफ AI टूल्स का, जो हमें पीजीटी में नहीं देखने को मिला था, जैसे चैट जीपीटी है, टेक्स्ट जनरेशन, एक्सप्लेनेशन एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग, जेमिनी, गूगल AI सर्च एंड समराइज। तो इनके थोड़ी यूज़ ऑफ टूल्स वगैरह इन्होंने लिखे हैं कि इससे रिलेटेड भी, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इमर्जिंग ट्रेंड्स में भी कुछ टॉपिक्स हमें देखने को मिलेंगे। तो थैंक यू सो मच गाइज, आज का टॉपिक हमारा यहीं तक था। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी AMRS के फॉर्म फिलिंग कैसे करेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं हर एक चीज़ आपको बताऊंगी कि हमें कैसे, हमें अपना फोटो अपलोड करना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें अपलोड करने चाहिए, किस लिंक से हम डायरेक्ट हमारा फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं, हमें पेमेंट कैसे करनी चाहिए। तो ये सब हम सीखेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तो EMRS के एग्जाम्स की पेपर 1 के लिए मेरे चैनल को फॉलो करिए। इस पर मैं धीरे धीरे हर एक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट तैयार करूंगी। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ICT से। EMRS की प्लेलिस्ट में मैं फर्स्ट टॉपिक जो करवाऊंगी, फर्स्ट यूनिट, ICT फॉर TGT एंड PGT। तो थैंक यू सो मच गाइज, राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।